धर्म यात्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम फिर से लेकर के आए हैं कि गुजरात का चुनाव में कौन सी पार्टी जो है वो आने वाला है। इससे पहले अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे होंगे तो यूपी चुनाव के टाइम में भी हमने अपना प्रेडिक्शन किया था मोदी जी की कुंडली के आधार पर, और वो बिल्कुल सटीक हुआ था। उस पर हम उस टाइम में जो है आदरणीय अखिलेश जी के कुंडली के बारे में भी प्रेडिक्शन किया था, मोदी जी के बारे में भी प्रेडिक्शन किया था। तो फिर से वही जो है कि लोग का ये पूछना है कि क्या फिर से अब गुजरात में क्या इंटरेस्टिंग है, गुजरात में क्या कुछ होने वाला है। तो हम और अभी जिस तरह से हम सभी जानते हैं, हम सभी ये चीज़ देखते हैं कि बीजेपी का जो मुख्य एजेंडा है और बीजेपी जहाँ भी कहीं चुनाव लड़ती है उनका जो है वो चेहरा आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो हैं उन्हीं के आधार पे और उन्हीं के चेहरे जो है हम चुनाव लड़ते हैं। तो हम लोग है कि कहते हैं कि एक ही साधे सब सधे, तो हम एक ही आदमी के बारे में, चूँकि फिर से गुजरात मॉडल जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर ही चुनाव जो है वहाँ पर सब यही पूछते हैं कि क्या मोदी जी का जो है वो जादू अभी भी बरकरार है या नहीं। तो वो तो लोग जादू कहते हैं, मीडिया में जब भी कहीं डिस्कस होती है तो वहाँ पर तो जादू की बात करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जादू की बात नहीं करते हैं, हम प्लैनेट की बात करते हैं कि यहाँ पर प्लैनेट की क्या स्थिति है, उसमें क्या कोई परिवर्तन हुआ है, गोचर की क्या स्थिति है, क्या गोचर में कुछ परिवर्तन हुआ है। तो हम ये देखते हैं अभी फिर से हम जो है मोदी जी की कुंडली, और ये हमारा मेन जो उद्देश्य है, मेन जो हमारा ध्येय है, ये है गुजरात का चुनाव जो है इस पर हम करते हैं कि क्या कुछ होने वाला है विशेष। तो हम एक चीज़ सबसे पहले देखते हैं कि मंगल का जो है वो महादशा चल रहा है इस कुंडली में। ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली है और इनका जो है अभी मंगल का महादशा चल रहा है। अब मंगल क्या है हम पहले इस पर देखते हैं। वृश्चिक लग्न है इनका, और लग्न में चंद्रमा और मंगल साथ में बैठा हुआ है। चंद्रमा और मंगल साथ में बैठने से ये मंगल जो है ये सौग्रही हो गया, और मंगल इनका लग्नेश है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए मंगल लग्न में होना, क्योंकि मंगल उनका जो है लग्न का स्वामी है, तो ये लग्नेश हो गया। और लग्नेश जो है वो लग्न में बैठा हुआ है, साथ में भाग्येश भी बैठा हुआ है। चंद्रमा भाग्येश जो बैठा हुआ है लग्न में, और उसके बाद मंगल साथ में बैठा हुआ है। तो लग्न और जो हम केंद्र और त्रिकोण की बात हमेशा करते आ रहे हैं कि केंद्र और त्रिकोण का जब संबंध हो जाता है, केंद्र त्रिकोण पतयः संबंधेन परस्परः, केंद्र और त्रिकोण का जब संबंध परस्पर हो जाए, संबंध जो है वो युति संबंध है, दृष्टि संबंध है, एकांतर संबंध है, स्थान संबंध है, जिस भी प्रकार से कोई भी दोनों का संबंध हो जाए तो इस तरह में राजयोग हो जाता है। केंद्र त्रिकोण पतयः संबंधेन परस्परः इतरेर प्रसक्ताश्चित् विशेष फलदायक। और जब ये राजयोग हो जाता है तो विशेष फलदायक हो जाता है। विशेष फलदायक माने वही राजा के समान जो है वो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी राजा तो हैं ही हमारे देश के, तो अभी जो इतने प्रसिद्ध हैं कि विश्व भर में जाने जाने वाले जो हैं हमारे वो हैं। तो खैर इस पर नहीं, हम आते हैं कि उनकी लग्न कुंडली क्या कुछ कहती है, विशेष है क्या कुछ नहीं है। तो चंद्रमा और मंगल जो है ये साथ में बैठा हुआ है, और चंद्रमा मंगल के साथ में हो जाने से ये राजयोग हो रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये जो जन्मपत्री है इनकी, उनके आधार पर ये, चूँकि भाग्येश और लग्नेश का युति लग्न में हो रहा है, मंगल उसमें भी सौग्रही हो रहा है। तो अब और उसके बाद अगर हम एक चीज़ देखें तो मंगल का महादशा इस टाइम में है। तो मंगल का महादशा आ जाने से लग्नेश, अगर मैंने क्या कहते हैं कि अगर मंगल लग्नेश के केवल महादशा आ जाने से जो है आदमी हर एक चीज़ में जो है उन्नति करता है, प्रगति करता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता है। लेकिन जब लग्नेश सौग्रही बैठा हो मंगल, तब तो फिर जो है क्या कहना। तो ये बात है कि मंगल का जो है महादशा भी चल रहा है और लग्न में मंगल साथ में चंद्रमा भी है। तो चंद्रमा और मंगल एक साथ होने से जो राजयोग की प्रबलता है वो बिल्कुल अभी भी कायम है। तो इसमें ये चीज़ कहा जा सकता है कि राजयोग में कोई कमी नहीं है, क्योंकि राजयोग में कमी इसलिए नहीं है, हम अभी फुल एंड फाइनल पे नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमारे गोचर अभी का जो प्लैनेट है ये तो लग्न कुंडली है, जन्मांक चक्र है, जो जन्म के टाइम की जो स्थिति है वो इसमें कैद किया गया है, प्लैनेट की स्थिति जो है। अभी गोचर हमारे पास है, गोचर पर भी हम प्रेडिक्शन करेंगे, गोचर क्या कह रहा है, अभी वर्तमान टाइम में क्या कह रहा है, ये तो जन्म कुंडली के आधार पर है। लेकिन गोचर में क्या स्थिति है ये भी, इस पर भी हम प्रेडिक्शन करेंगे। तो मंगल के महादशा से हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि राजयोग का जो टाइम है वो अभी भी टाइम बरकरार है, इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि वो टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है। तो महादशा मंगल का जो मंगल लग्नेश है और वो भी चंद्रमा के साथ भाग्येश के साथ संबंध, तो ये संबंध से राजयोग अभी भी बरकरार है। लेकिन इसमें अब एक चीज़ हम और देखें यहाँ पर कि बृहस्पति की स्थिति जो है वो बहुत बढ़िया है। शुक्र और शनि जो है ये मोटे तौर पर हम इनकी कुंडली के बारे में बताते हैं। दशम स्थान में जब शनि बैठ जाता है
तो ये बहुत बढ़िया फल देता है। हमारे कुंडली, हम अपने वीडियो में ये बात को प्रायः बताते आ रहे हैं और ये प्रत्यक्ष है, दिख रहा है सामने मोदी जी भी दिख रहे हैं। हमने जो कहा है वो हमारे वीडियो में भी भरे हुए हैं सारे के सारे, और यहाँ पर तमाम जो है फिर से दिख रहा है यहाँ पर। तो शनि जो है ये स्वगृही बैठा हुआ है 10वें स्थान में, साथ में शुक्र भी बैठा हुआ है। शुक्र और बृहस्पति का जो है दृष्टि संबंध हो रहा है यहाँ पर। जो संबंध मैंने बताया था कि 4 प्रकार के इसका संबंध होता है, दृष्टि संबंध, युति संबंध, स्थान संबंध और एकांतर संबंध। तो यहाँ पर चंद्रमा और मंगल का युति संबंध हो रहा है और शुक्र और यहाँ पर बृहस्पति का दृष्टि संबंध हो रहा है। अब बृहस्पति जो है ये विद्या का कारक है, विद्या का कारक, और शुक्र जो है ये भी गुरु है। ये एक सुर का गुरु और एक असुर का गुरु, लेकिन गुरुत्व जो है ये दोनों में है, शुक्र में भी है और बृहस्पति में भी है। ये आपस में दोनों की दृष्टि हो रही है। तो बुद्धि जो है इनमें एक हिसाब से कह लीजिए कि भाड़ा पड़ा हुआ है बुद्धि से। बुद्धि इनके अंदर में बहुत बढ़िया ज़बरदस्त, और वो भी कैसी बुद्धि, तो ये राजनीति में, क्योंकि शनि जो है वो कूटनीति में माहिर करता है आदमी को, तो साथ में शनि हो गया यहाँ पर। तो शनि के साथ शुक्र और शुक्र के साथ बृहस्पति, तो ये सारे के सारे मिल करके जो है इनकी कूटनीति वाली जो स्थिति है वो बहुत बढ़िया, बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा है ये चीज़। तो ये बहुत बढ़िया है। अब अगर हम देखें तो बुध, अब वाक्पटुता की बात करें, बुद्धि की बात मैंने किया है, मैंने योग की बारे में मैंने बात किया है। अब वाक्पटुता, बोलने में आज तक मैंने नहीं देखा है कि किसी भी स्पीच में जब मोदी जी बोलते रहते हैं तो उनको देखना पड़ता है एक बार भी, तो वो देखते नहीं हैं। घंटा बोलना हो, 2 घंटा बोलना हो, 5 घंटा बोलना हो, जितना बोलना है वो एकदम फ्रिक्वेंटली आराम से बिल्कुल वो बोलते हैं जो भी चीज़ है। तो इसमें ये कौन सा प्लैनेट दे रहा है, तो इसके लिए जो है वाक, हम फिर से बता रहे हैं आपको, इस बात को हम दोहरा रहे हैं बार बार कि वाणी का कारक जो है वो बुध है, वाक्पटु बनाता है आदमी के बुध। तो अब यहाँ पर बुध कन्या राशि का बैठा हुआ है जो उच्च का हो गया, तो उच्च का बुध हो जाने से इनकी वाक्पटुता में कोई कमी नहीं हो रही है। स्मरण शक्ति जो है वो इनका बहुत तगड़ा है, स्मरण शक्ति। तो ये सारा चीज़ जो है ये इनकी कुंडली में चंद्रमा मंगल की स्थिति बहुत बढ़िया है, बृहस्पति की स्थिति बहुत बढ़िया है, शुक्र शनि की स्थिति बहुत बढ़िया है, उसके बाद बुध और सूर्य का जो है ये स्थिति बहुत बढ़िया है। राजयोग अभी भी मंगल का महादशा चल रहा है, इस पर अगर हम देखें तो ये बहुत बढ़िया है। और हम सत्ता का प्रेडिक्शन करते हैं, 10th हाउस से हम करते हैं सत्ता का प्रेडिक्शन। तो 10th हाउस को अगर हम देखें तो लग्न कुंडली में शुक्र और शनि जो है साथ में बैठा हुआ है, तो ये तो बहुत बढ़िया है। अगर हम इनको अगर हम देखें तो जन्म कुंडली के आधार पर अभी भी राजयोग बरकरार है। इसमें जो है वो कुछ नहीं कहा जा सकता है कि इनकी कुंडली में और प्लैनेट की स्थिति में जो है कोई परिवर्तन हुआ है, इस तरह की कोई बात नहीं है। तो हम लग्न कुंडली के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अभी भी इनमें राजयोग जो है वो बिल्कुल बहुत बढ़िया से बना हुआ है। अब हम करते हैं वर्तमान में गोचर की स्थिति पर हम 5 मिनट जो है अपना प्रकाश डालते हैं और उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से है। लग्न में सूर्य और शुक्र बैठा हुआ है, वृश्चिक लग्न है। गोचर में हम देखें तो सूर्य और शुक्र लग्न में बैठा हुआ है और तृतीय भाव में शनि बैठा हुआ है। उसके बाद बृहस्पति बैठा हुआ है पंचम भाव में, मंगल 7th हाउस में बैठा हुआ है और चंद्रमा बैठा हुआ है इनकम ऑफ सोर्स 11th हाउस में, और बुध बैठा हुआ है 12th हाउस में। तो यहाँ पर बुध का 12th हाउस में बैठना बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि बुध का 12th हाउस में बैठने से ये जो है आदमी थोड़ा सा जो है उनमें आलस से या फिर इस तरह से हम कहें कि थोड़ा व्यस्तता की जो स्थिति है वो बनी हो जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर, लेकिन और सारे प्लैनेट की अगर हम चर्चा करें, जो हम बता रहे थे आपको कि 10th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं सत्ता का, अगर हम सत्ता का प्रेडिक्शन करें तो उनका 10वें जो है गोचर में सूर्य है, जो सूर्य लग्न में बैठा हुआ है, और सूर्य का लग्न में होना एक, दूसरी बात जो सप्तमें शुक्र है वो लग्न में बैठा हुआ है। तो फिर से गोचर में भी देख लीजिए किस तरह से प्रत्यक्ष दिख रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, प्रत्यक्ष दिख रहा है यहाँ पर कि सूर्य और शुक्र फिर से लग्न में, जो राजयोग कारक यहाँ पर फिर से प्रबल राजयोग बना रहा है। दो राजयोग, एक राजयोग जन्म कुंडली में और दूसरा राजयोग जो है गोचर की कुंडली में, क्योंकि सूर्य और शुक्र 10मेश और सप्तमेश का यहाँ पर युति संबंध हो रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर और जो सबसे बहुत बढ़िया बात है, लग्नेश मंगल जो 7म स्थान में बैठा हुआ है और उस मंगल की 7म भाव पे यानी कि लग्न पे दृष्टि हो रही है, 7म दृष्टि, और ये भी एक राजयोग। तो शुक्र सूर्य और मंगल इनके संबंध से यहाँ पर फिर से राजयोग हो रहा है। तो ये बहुत बढ़िया है, गोचर की स्थिति भी इनका। बृहस्पति को अगर हम देखें तो ये मीन राशि का स्वगृही बृहस्पति पंचम भाव में बैठा हुआ है, जो पंचम भाव विद्या बुद्धि का कारक भी है, और बृहस्पति जो है वो स्वयं विद्या बुद्धि का कारक है।
तो यहाँ पर ग्रह और भावेश और भाव ये दोनों बहुत बढ़िया है। शनि को अगर हम देखें तो शनि मकर राशि का जो है वो बैठा हुआ है तृतीय भाव में और वो भाग्य स्थान को देख रहा है। तो पराक्रम करना जो है, साहस, ये सारी बातें जो हैं ये बहुत बढ़िया है इनके लिए। मंगल की जो दृष्टि है, अब हम मंगल की एक दृष्टि की और बात करें, चतुर्थ विशेष दृष्टि है मंगल की। चतुर्थ विशेष दृष्टि से मंगल 10वें स्थान को देख भी रहा है। 10वें स्थान से मंगल का जो है 10वें स्थान पर दृष्टि, ये एक बहुत बड़ा राजयोग बना रहा है। तो यहाँ पर अगर हम गोचर की बात करें और लग्न की बात करें तो लग्न कुंडली और गोचर की कुंडली दोनों को अगर हम मिलाएं तो ये बहुत बढ़िया योग बन रहा है। और मुझे फिर से हम आपको जहाँ तक हम जानते हैं इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि फिर से गुजरात में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी के आधार कुंडली के आधार पे जो है ये बिल्कुल फिर से कमल खिलेगा और 100% जो है ये मोदी जी की सरकार बनना तय है, ये दोनों कुंडली के आधार पर। बहुत बहुत धन्यवाद।